हमारी भारतीय एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर नाम के एक स्पेसक्राफ्ट में मिशन पर गई थी और उन्हें स्पेस स्टेशन में 8 दिन तक रुकना था, मगर अभी उन्हें लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन अभी वो और कितने दिन स्पेस में रहेंगी और कब वापस धरती पर लौटेंगी, ये अभी तक तय नहीं है। नासा के अनुसार ये बताया गया है कि स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी है और हीलियम गैस लीक हो रही है, और अगर ऐसी कंडीशन में स्टारलाइनर धरती पर लौटता है तो उसमें आग लगने का संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए सुनीता विलियम्स और उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट अभी भी स्पेस स्टेशन में ही है। और ऐसा ही एक एक्सीडेंट कुछ सालों पहले हमारी एक और भारतीय एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के साथ हो चुका है, जो स्पेस से लौट रही थी और बीच में उनका स्टारलाइनर पूरा जल गया था। अभी फिलहाल नासा वाले सही से कुछ कह नहीं पा रहे कि आखिर और कितने दिनों में सुनीता विलियम्स स्पेस से धरती पर वापस आएंगी। क्या आपको पता है कि 7 मई 2022 को मंगल ग्रह पर एक रहस्यमय दरवाजा मिला था, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिकों में खलबली मच गई थी और दुनिया भर के लोग ये कहने लग गए कि ये एलियन द्वारा बनाया गया दूसरी दुनिया का रास्ता है। दरअसल नासा द्वारा भेजा गया मार्स क्यूरियोसिटी रोवर रोज की तरह मंगल ग्रह की सतह पर छानबीन कर रहा था। फिर एक बड़े से चट्टान के अंदर उसने ये देखा कि उसमें एक दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है, जो बिल्कुल परफेक्ट शेप में किसी औजार से काट कर बनाया गया हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान द्वारा ये दरवाजा बनाया गया है। नासा ने अभी तक इसके बारे में कोई भी क्लियर जवाब नहीं दिया, बल्कि नासा ने ये कहा कि 4 मई 2022 को मंगल ग्रह पर एक भूकंप आया था। तो हो सकता है कि ये दरवाजे जैसा चीज भूकंप की वजह से बना हो, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर के बीच बनी हुई एक गड्ढा है जो किसी तरह से लाल मिट्टी से भरा हुआ था और बाद में ये गड्ढा भूकंप के कारण दरवाजे जैसा बन गया। आपने तो अक्सर पक्षियों को वी शेप में उड़ते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पक्षियां ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल जब कोई जहाज पानी के ऊपर चलता है, तब जहाज के पीछे गौर से देखने पर आप नोटिस करेंगे कि जहाज के पीछे वाला पानी नीचे दब जाता है और आसपास का पानी ऊपर उछलने लगता है। यही सेम प्रोसेस पक्षियां भी इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जब वो हवा में उड़ते हैं तो उनके पीछे की हवा दब जाती है और पंख के आसपास की हवा ऊपर उछल जाती है, और इसी प्रक्रिया के कारण पक्षियों का फायदा होता है, क्योंकि आसपास की हवा उछलने के कारण पक्षियों को उड़ने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता, और इसीलिए आगे वाले पक्षियों की वजह से पीछे वाले पक्षियों को फायदा मिल जाता है। और ये सारे पक्षियां टाइम टू टाइम अपने पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं ताकि एक के ऊपर पूरा प्रेशर न आए। और आपको ऐसे ही डेली नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही आप एयरप्लेन का इमरजेंसी गेट खोलेंगे तो ये एस्केप स्लाइड बाहर निकलेगी और लाखों रुपीस का रैप्टा आपके गाल पर लगेगा। अगर बिना कोई इमरजेंसी के मजे में चेक करने के लिए खोला गया हो तो दरअसल ये है इवैक्यूएशन स्लाइड, जो इमरजेंसी के दौरान लोगों को प्लेन से निकालने के लिए बनाई गई है। इस स्लाइड को वापस बंद करने का खर्चा कम से कम 10 लाख रुपीस है और बाकी टोटल कॉस्ट लगभग 25 लाख रुपीस। इतना ज्यादा महंगा होने का कारण ये है कि ये स्लाइड 6 से 25 सेकंड में फटाफट इमरजेंसी के लिए खुल जाती है, और ये स्लाइड 90 सेकंड्स तक प्लेन के आसपास लगी आग को भी झेल सकता है। और यही ड्यूअल एस्केप स्लाइड सिर्फ 1 मिनट में 70 पैसेंजर्स को प्लेन से उतार सकती है। और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यह है फिफ्थ व्हील ड्राइव। 1933 के दौरान इस बेहतरीन टेक्निक का इन्वेंशन कार्स के लिए किया गया था। दरअसल इसे पैरेलल पार्किंग के लिए यूज किया जाता था। जब पार्किंग के समय जगह काफी कम रहती थी तो तब फिफ्थ व्हील का इस्तेमाल करके कार को बड़ी आसानी से पार्क किया जा सकता था। हालांकि इस सिस्टम को बाद में जाकर बंद कर दिया गया, और पता नहीं क्यों इसे बंद करने का कोई खास रीजन नहीं था। और आपका इस फिफ्थ व्हील ड्राइव के ऊपर क्या राय है, और इस सिस्टम को बंद करना सही था या गलत, कमेंट्स में बताइएगा जरूर।